तो ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं गाइज, ये है सबसे सस्ता गेमिंग मॉनिटर जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5,400 रुपए है। एंड इतने कम प्राइस में एक मॉनिटर, वो भी गेमिंग वाला, तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। बट फिर भी मैंने इस मॉनिटर को मंगा लिया है एंड 1 महीने से यूज कर रहा हूं और अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये मॉनिटर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो ठीक है, सबके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले अनबॉक्सिंग देखिए। तो ये है मॉनिटर का डब्बा कुछ इस तरीके का, अंदर में फोम की पैकेजिंग है एंड ऊपर की साइड में सारी एक्सेसरीज रखी हुई है। तो सबसे पहले अपना स्टैंड जो कि प्लास्टिक का है एंड प्लास्टिक की क्वालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। एंड ये चीज स्टैंड के ऊपर लग जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये अपना स्टैंड बन के कंप्लीट हो गया। ये स्टैंड 20 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है, इसमें कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। और एक यहाँ पे HDMI केबल मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा मोटी है, इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड एक पावर एडेप्टर मिल जाता है जिसकी वायर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा पतली सी वायर है। एंड लास्ट में अपना मॉनिटर आ जाता है गाइस, देख सकते हो क्या ही मस्त सा लुक है इस मॉनिटर का, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलती है। एंड इस तरीके का मॉनिटर दिख रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये है एसर का EK220Q मॉनिटर। एंड लुक वाइज तो ये मॉनिटर काफी ज्यादा अच्छा दिखता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इस मॉनिटर की स्क्रीन 21.5 इंच की है जो कि थोड़ी सी छोटी लगती है। इन रियल लाइफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता तो ठीक है। इसका एक बड़ा वेरिएंट भी आता है बट वो लेना यूजलेस है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाता है। एंड ये डिस्प्ले 180p का है 102 ppi के साथ। जितना ज्यादा ppi उतना अच्छा इमेज क्वालिटी। तो 102 ppi इतने छोटे स्क्रीन के लिए बहुत है। एंड इसका डिस्प्ले 100 हर्ट्ज का है 1 ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ। एंड ये जो पैनल है ये VA पैनल है जिसकी मदद से कॉन्ट्रास्ट और कलर काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, बट ये IPS पैनल को नहीं टक्कर दे सकता है। थोड़े बहुत पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, कोई भी DP पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। एंड इस मॉनिटर में कोई भी इनबिल्ट स्पीकर नहीं है, तो आपको अलग से स्पीकर लेना पड़ सकता है। तो यही था सारा स्पेसिफिकेशन एंड पोर्ट्स वगैरह इस मॉनिटर के। तो ये सारी तो टेक्निकल बातचीत थी। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ में ये मॉनिटर कैसा वर्क कर रहा है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मॉनिटर के साथ। तो इस मॉनिटर में मैंने दबा के गेमिंग करी है, मूवीज देखा है, यूट्यूब चला है, नेटफ्लिक्स देखा है, सब में बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। जब भी आप लोग इस मॉनिटर को देखते हो तो इसकी इमेज क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है एंड इसके कलर्स वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब कि कलर्स में डिसअपॉइंट करेगा ही नहीं, इतना ज्यादा अच्छे कलर्स है। एंड इसकी क्वालिटी में भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। एंड इस मॉनिटर को मैंने अपने रिश्तेदार वगैरह को भी दिखाया है, उन लोगों ने काफी सारे मॉनिटर चला रखे हैं। तो उन्होंने जब इस मॉनिटर को देखा तो रियल में बोला कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 5,000 का मॉनिटर है। तो ये सीन था। सो अभी मैंने क्या बोला कि ये मॉनिटर देखने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो क्या ये परफॉर्मेंस में भी अच्छा है? सो देखो, गॉड ऑफ वॉर 2018 को मैंने आज ही कंप्लीट किया है इस मॉनिटर में, वो भी हार्ड डिफिकल्टी के साथ, गिव मी चैलेंज वाली डिफिकल्टी। मेरे को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली प्ले हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। विजुअल वगैरह परफॉर्मेंस सब अच्छा रहा। एंड पिछले हफ्ते मैंने इसमें ब्लैक मिथ वुकोंग कंप्लीट की थी, वो भी हार्ड गेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इजीली प्ले हुआ। तो फिर भी लोग क्यों बोलते हैं कि ये एक कैजुअल मॉनिटर है, सिर्फ और सिर्फ कैजुअल गेमर को टारगेट करता है? तो देखो भाई, जब भी आप लोग मल्टीप्लेयर गेम खेलोगे जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर वेलोरेंट, तब उसमें आप लोगों को दिक्कत दिख सकती है। क्या दिक्कत? कभी कभी स्क्रीन टीयरिंग हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जो चीज है ना, मल्टीप्लेयर गेम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर आप लोग वी सिंक भी ऑन कर दोगे ना तो बिल्कुल हल्का सा ये प्रॉब्लम देगा, नोटिस हो जाएगा बेसिकली। और मल्टीप्लेयर गेम के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। कैजुअली खेलते हो कभी कदार तब तो ठीक है, बट सीरियस प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये मॉनिटर। ओनली फॉर कैजुअल मल्टीप्लेयर। स्टोरी गेम्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मूवीज की बात करते हैं। मूवीज देखने वक्त ये मॉनिटर कैसा परफॉर्म किया? तो जब भी आप लोग YouTube की वीडियोस या मूवीज देखोगे उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि वो लो बिटरेट्स वाले वीडियोस होते हैं, उतने हाई बिटरेट पे वो नहीं चलते हैं, तो कोई भी इशू नहीं भाई साहब, जीरो इशू। बट जब आप लोग IMAX वाली क्वालिटी डाउनलोड करके देखने लगोगे, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था इंटरस्टेलर IMAX वाली क्वालिटी 20 GB की 180p साइज, बस उसका बिटरेट हाई होता है एंड थोड़ा IMAX वाला फील रहता है। सो वही मैंने डाउनलोड किया एंड इस मॉनिटर पे बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस, पूरा पिक्सेलेटेड इमेज देखने लगा।
फ्लिकरिंग होने लगी, स्क्रीन टीयरिंग होने लगी, काफी ज्यादा इशू, बेसिकली बहुत टट्टी एक्सपीरियंस। तो वैसा वैसा काम इस मॉनिटर पे तो नहीं हो सकता है। सो अब बात करते हैं ये मॉनिटर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो देखो, अगर आपका स्ट्रिक्ट बजट है तब तो ये मॉनिटर आप ले लो। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास लो एंड पीसी है तब भी ये मॉनिटर आप ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप लोग 1000 या 1200 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो मैं कहूंगा आप ये वाला मॉनिटर ले लो। ये काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा क्योंकि 24 इंच का ये मॉनिटर है, ऊपर से आईपीएस पैनल है, प्लस में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। सो इसीलिए ये वाला मॉनिटर परफेक्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई डू नॉट रिकमेंड एसर EK 220 क्यूब। इंस्टेड ऑफ यू कैन बाई दिस मॉनिटर एसर EK 240Y।